नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेपी ऑनलाइन में। दोस्तों, एक नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच फिर से आ गए। चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है, समूह में नौकरी कैसे पाएं। तो आने वाले कई परीक्षाओं में समूह में जो दीदी नौकरी करना चाहती हैं, आजकल समूह में भी अच्छी अच्छी नौकरियां आ रही हैं। अच्छा मानदेय मिल रहा है, 10,000, 15,000, 12,000। CLF मैनेजर का पोस्ट है, MIS ऑपरेटर का है। कई सारी वैकेंसियां आई हुई हैं, लेकिन अगर आप समूह के बारे में सही से नहीं जानती तो उसके बारे में जान लीजिए। आज का हमारा ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। समूह की नौकरी में पूछे जाने वाले प्रश्न, ये हमने कुछ प्रश्न को इकट्ठा किया है, उसी के बारे में आप सभी के बीच जानकारी देना चाहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है दीदी, जीविका परियोजना का लक्ष्य क्या है? और आपका उत्तर है, ग्रामीण समुदाय की निर्धन महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण ही जीविका परियोजना का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, SHG से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर है सेल्फ हेल्प ग्रुप, अर्थात SHG। जो SHG है उसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि SHG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो S का मतलब सेल्फ हो गया, H का मतलब हेल्प हो गया, G का मतलब ग्रुप हो गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं और हिंदी में इसे हम बोलेंगे स्वयं सहायता समूह। 10 से 15 गरीब महिलाओं का एक समूह है। इस समूह में जो भी सदस्य होते हैं उनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होती है। स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को दीदी कहकर पुकारती हैं। स्वयं सहायता समूह का मीटिंग सप्ताह में एक बार होता है। मीटिंग का प्रारूप गोलाकार होता है। प्रत्येक दीदी सप्ताह में कम से कम 10 रुपये बचत करती हैं। स्वयं सहायता समूह के मुख्य रूप से 3 प्रतिनिधि होते हैं। पहला, अध्यक्ष, समूह का देखरेख करना। दूसरा, सचिव, खाता बही का रख रखाव करना। तीसरा, कोषाध्यक्ष, पैसे का रख रखाव करना। ये 3 हमारे समूह के जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं, उनके ये कार्य हैं कुछ। ठीक है दीदी, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है, एक परिवार से कितनी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जा सकता है? तो हमारा जो आंसर है दीदी, प्रत्येक परिवार से एक महिला ही स्वयं सहायता समूह की सदस्य बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वयं सहायता समूह में कितने सूत्र होते हैं? तो आपका जो उत्तर है, स्वयं सहायता समूह में पहले तो 5 सूत्र होते थे, अब 8 हो गए हैं। तो जो दीदियां नहीं जानती हूँ उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे समूह में अब 8 सूत्र हो गए हैं। तो पहला जो है साप्ताहिक बैठक, दूसरा है साप्ताहिक बचत, तीसरा है नियमित लेन देन, चौथा है नियमित ऋण वापसी, पांचवा है समूह की खाता बही, नियमित रजिस्टर का लेखांकन, अनियमित रूप से लिखना पढ़ना, ठीक है। और छठवां है मासिक प्रतिवेदन भरना, जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है उसको भी भरना। और सातवां है नेतृत्व का विकास करना। आठवां है बैंक व्यवहार। ठीक है दीदी, ये हमारे 8 सूत्र हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, स्वयं सहायता समूह जिसको हम SHG बोलते हैं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है, गरीब परिवार की महिलाओं को एकत्रित करना और उनकी सामाजिक व आर्थिक समस्या को लेकर जागरूकता लाना और उनके नेतृत्व क्षमताओं का विकास करना, सामाजिक समस्या को हल करना, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता लाना, गांव में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के बारे में जानकारी देना, आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए सामूहिक कार्यों का निष्पादन करना स्वयं सहायता समूह का मुख्य कार्य है। इसके अलावा भी बहुत सारा काम है, कर सकती हैं हमारे समूह की दीदियाँ, लेकिन मुख्यतः यही कार्य आपको याद रहने चाहिए। ठीक है दीदी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, VO से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है VO यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ग्राम संगठन, एक ग्राम संगठन में कम से कम 8 से 16 समूह होते हैं, तब जाके एक ग्राम संगठन बनता है।
कई समूह मिलकर एक ग्राम संगठन का निर्माण करते हैं, अर्थात स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर एक ग्राम संगठन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्राम संगठन के निर्माण के लिए किस स्वयं सहायता समूह को चुना जाता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सब आपको जानना चाहिए। इसका उत्तर है जो पंचसूत्र का पालन करते हों। अभी 8 सूत्र हो गए हैं, तो 8 सूत्र का जो पालन करते हों, 3 से 6 माह का पुराना स्वयं सहायता समूह होना चाहिए, सभी नियमों का पालन करने वाला समूह होना चाहिए, किसी दूसरे ग्राम संगठन का सदस्य न हो, सेवा से जुड़ने का इच्छुक हो। ठीक है दीदी, पता नहीं उस दीदी का मन ही नहीं है समूह में काम करने का और अब उसको अध्यक्ष सचिव बना दे रही है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का चुनाव नहीं करना है। सेवा से जुड़ने के जो इच्छुक हों, जो स्वयं सहायता का मतलब समझते हों, उसमें काम करना चाहते हों, ऐसी दीदियों को आपको चुनना है। एक दूसरे का दुख दर्द बताने वाले हों और सभी दीदियों का दुख दर्द सुनने वाले लोग हों, ऐसे ही समूह का हम चयन करते हैं जिसे हम ग्राम संगठन के निर्माण के लिए चुनते हैं। ठीक है दीदी, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो सवाल है, ग्राम संगठन की बैठक किस विधि से होती है? तो ये तो सबको पता है, ग्राम संगठन की बैठक आयताकार होती है। तो आयताकार विधि अर्थात बैठक का प्रारूप आयताकार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ग्राम संगठन में कितने सूत्र होते हैं? उत्तर, ग्राम संगठन में 8 सूत्र होते हैं। पहला, ग्राम संगठन में गरीब तथा अत्यंत गरीब, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, SC ST जिसको हम बोलते हैं, का जुड़ाव करना। ठीक है। दूसरा जो है, मांग के अनुसार सदस्य द्वारा समूह में नियमित ऋण वापसी करना। ठीक है। तीसरा जो है मांग के अनुसार समूह द्वारा ग्राम संगठन में नियमित ऋण वापसी करना। चौथा जो है, मांग के अनुसार समूह द्वारा बैंकों में नियमित ऋण वापसी करना। और 5वां जो है दीदी, ग्राम संगठन में उपलब्ध पैसे का नियमित उपयोग करना। और 6ठा जो हमारा नियम है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को खाद्य सुरक्षा निधि में प्राथमिकता व उपलब्धता प्रदान करना। और अगला जो हमारा है 7वां जो नियम है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में प्राथमिकता व उपलब्धता प्रदान करना। कुछ 8वां जो सूत्र है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आजीविका स्रोतों से जोड़ना। ठीक है दीदी, तो आप इन 8 सूत्रों का ध्यान रखिए, इसको याद कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छे नियम हैं और हर दीदी को जानना चाहिए। तो चलिए, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।